यदि कोई महिला जल्दी से प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उनको क्या-क्या करना चाहिए? कब उनको सेक्स करना चाहिए? कितनी देर सेक्स करने के बाद सोना चाहिए? और कब सेक्स करना चाहिए? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसका चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहिए, तभी आप समझ पाइएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि महिला का रिप्रोडक्शन सिस्टम का फिगर है। यही फिगर से आप पूरी बात को समझ पाइएगा। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि माँ बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? वो होता है मासिक चक्र का जानकारी होना। क्योंकि हर एक महिला में अलग-अलग मासिक चक्र होता है, अलग-अलग दिनों का होता है। तो किसी भी दिन का हो, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कब हमें संबंध बनाना है माँ बनने के लिए। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी महिला का 28 दिनों का मासिक चक्र है, तो इसमें से कितना हमें घटाना है? 14 घटा देना है। तो बताइए कितना बच गया? 28 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? बच गया 14। यानी कि 14वें दिन जो है, यहाँ से ये जो अंडाणु दिख रहे हैं, ये अंडाणु क्या करेगा? फ़िलिपिन ट्यूब में जाएगा 14वें दिन। जाने के बाद यहाँ पर अंडाणु इंतज़ार करता है। इस समय अगर कोई महिला संबंध बनाती है, तो पुरुष का जो बीज होता है उनके योनि में गिरता है और उसके बाद यहाँ से होते हुए ये फ़िलिपिन ट्यूब में आता है और क्या करता है? अंडा को निषेचित कर देता है और महिला क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं का ये सिचुएशन रहता है कि जब हम अपने पति के साथ रिलेशन बना रहे हैं, फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, तो कितने देर तक हमें रिलेशन बनाने के बाद सोना चाहिए? तो बहुत सारी महिलाओं में कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे ही मेरा पति का बीज यानी कि स्पर्म जो है हमारे योनि में गिर जाता है, तो बहुत सारा बीज जो होता है योनि से बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर तो जाता नहीं है। तो आपको बताते चले कि पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो करोड़ों की संख्या में आपके योनि में गिरता है, लेकिन सारे शुक्राणु तो जीवित नहीं बचते हैं, बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं। उसमें से 1 या 2 ही शुक्राणु क्या होता है? आपके योनि में प्रवेश कर पाता है। अब बाद बाकी शेष क्या होता है? बाहर की तरफ गिर जाता है। तो इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होना चाहिए। अब बात रह गया कि सेक्स करने के कितने देर तक सोना चाहिए और किस पोजीशन में सोना चाहिए? क्या ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन, ये पोजीशन? तो कोई पोजीशन सही नहीं है। आप जो हैं, आप थोड़ा देर तक लेटे रह सकते हैं किसी भी पोजीशन में। ऐसा नहीं कि शुक्राणु गिर जाएगा तो हम माँ नहीं बनेंगे, क्योंकि जो जीवित वाला शुक्राणु है ना, वो ऑलरेडी क्या हो गया? वो आपके वजाइना के रास्ते फ़िलिपिन ट्यूब में आ गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप संबंध जब बनाते हैं तो संबंध बनाने के बाद कुछ देर तक इस पोजीशन में लेटे रहिए। कुछ यूट्यूबर बताएंगे इस पोजीशन में लेटे रहिए, इस पोजीशन में लेटे रहिए, कुछ इस पोजीशन में लेटे रहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस पोजीशन में लेटे रहेंगे तो 100% है कि हमारा प्रेग्नेंट बहुत जल्द हो जाएंगे। तो प्रेग्नेंट का पहला कारण क्या है कि पुरुष का शुक्राणु अंदर जाना चाहिए। तो जो जीवित होता है ना, इसमें गिरने के बाद यह खुद चलना शुरू कर देता है ना? तो इसमें ये नहीं कि ये पोजीशन में सोएंगे तो बेटर है, ये पोजीशन में सोएंगे तो बेटर है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें और भी पता चले कि हाँ, हम जो बता रहे हैं ऑडियंस को समझ में आ रहा है।